अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल साहिल और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल साहिल यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड एल्गोरिदम हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग का, कि वो किस तरह से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा, उसके बाद हमने देखा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमने नॉन प्रीएम्पशन का केस देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रीएम्पशन का केस, किसके अंदर, शॉर्टेस्ट जॉब में। ठीक है, पहले प्रीएम्पशन वही है कि कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो नए आने वाले प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीपीयू को एलोकेट कर देंगे जो नए आने वाला प्रोसेस है। सिंपल सी बात ये है। और नॉन प्रीएम्प्टिव में ये था कि वो प्रोसेस जब तक चलता था जब तक उसका कोई आयो या इंटरप्ट जनरेट नहीं होता था। अब मैंने ये एग्जांपल ली है, फ्रॉम ऑल द प्रोसेस सिलेक्ट द प्रोसेस विद स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम। वही बात कि स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम जिसका होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। प्रीएम्पशन का केस की एग्जांपल आज हम कर रहे हैं, गैंट चार्ट इसका बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस हैं मेरे पास और उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। देखें, हम क्या करते थे नॉन प्रीएम्पशन के केस में कि अगर पहले तो ज़ीरो से स्टार्ट होता था ना, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ तो ज़ीरो पे हमारे पास अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P4 मैंने ऐड कर दिया P4। ठीक है, अब पहले हम 6 तक जाते थे डायरेक्ट ऐसे 6, लेकिन अब हमने नॉन प्रीएम्पशन के केस में हमने यूनिट वाइज देखना होता है, इंटरवल बाय इंटरवल देखना होता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस आ रहे हैं रेडी क्यू के अंदर और सीपीयू कैसे उनको प्रीएम्प्ट करेगा। ठीक है, अब 1 पर देखें, 1 पर कौन कौन सा प्रोसेस आया रेडी क्यू के अंदर। रेडी क्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आया। ये आया P4 तो आ गया ऑलरेडी P4, और 1 पर अराइवल टाइम पर P2 भी आ गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर जब ये एक बार चल गया तो एग्जीक्यूट हो गया, तो ये इसका बस टाइम 5 बच गया, P2 का 5 है। दोनों का बस टाइम देखेंगे किसका शॉर्ट होगा, जिसका शॉर्ट होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब यहाँ देखना दोनों का सेम है। ठीक है, सेम है तो हमने देखना है कि पहले कौन सा आया, नॉन प्रीएम्प्टिव वाला केस लगाना है यहाँ पर। अब पहले आया P4 तो मैं यहाँ पर P4 ही जो एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ठीक है, इंटरवल 2 तक। ठीक है, अब ये P4 5 बच गया, 4 बच गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 पे देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस आए हैं। 2 पे कौन कौन से प्रोसेसेस आए हैं। 2 पे 5 भी आया है, P1 भी आया है। अब हमारे पास है P1 भी है और P5 भी है। ठीक है, रेडी क्यू के अंदर ये 4 प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब हमने देखना है इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, 4 3 1 और 1। P1 और P3 का है, सॉरी P1 और उसके बाद P2 और P4 और P5 हमारे पास रेडी क्यू के अंदर है। अब हमने देखना है शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, 3 4 5 और 1। अब ये P1 का है तो हम यहाँ पर P1 लिख देंगे। ये जो है इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म, ये टर्मिनेट हो जाएगा इंटरवल 3 पर। अब देखें 3 पर कोई और प्रोसेस आया नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा, 4 पर आ रहा है। अब हमारे पास जो है ये P1 तो यहाँ से रेडी क्यू के अंदर से ख़त्म हो गया। ठीक है, रेडी क्यू के अंदर से ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो हैं इंटरवल 3 पर P5 है, P2 है और P4 है। 4 पर क्या है बस टाइम, शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है, 4 3 और ये 5, तो P5 का है। ठीक है, तो ये P5 4 तक। अब मैंने यहाँ तक एग्जीक्यूट करवा लिया। अब 4 पर देखें कोई और प्रोसेस आया, हाँ P3 भी आ गया। अब रेडी क्यू के अंदर P3 भी आ गया। ठीक है, अब देखना है, अब यहाँ से ये एक बार चला तो यहाँ से ये रह गया था 2। ठीक है, इसका जो बस टाइम रह गया था। अब देखना है कि किसका बस टाइम जो है वो सबसे लो है या स्मॉलेस्ट है। अब 2 4 1 और 5, ठीक है, यही है ना, P2 P3 P4 P5 है। अब ये P3 का सबसे लोएस्ट है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट P3 का। ठीक है, 5 तक। अब हमारे पास ये P3 भी गया। अब हमारे पास रेडी क्यू के अंदर पड़े हुए हैं P4 P2 और P5। ठीक है, अब देखना है कि किसका शॉर्टेस्ट बस टाइम है, 2 4 और ये 5। अब जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 5 क्या है और हमारे पास अराइवल टाइम जो मैक्सिमम था वो 4 था, हम 5 तक आ गए। अब हमें स्टेप वाइज चलने की ज़रूरत नहीं। अब हमें पता चल रहा है कि P5 ही एग्जीक्यूट होगा, तो ये मैंने 5 + 2 7 हो गया।
ठीक है, अब ये P5 ख़त्म हो गया, ये भी 0 हो गया, P5 ख़त्म। अब रेडी क्यू के अंदर P4 और P2 हैं, तो देखेंगे पहले कौन सा चलेगा, P4 और P2 में से देखेंगे 4 है, ठीक है, तो ये P4 चला देंगे हम यहाँ पर, P4 वो हम चला देते हैं, मतलब ये 4 के बाद ये 0 एग्जीक्यूशन होगी, तो 7 + 4 11, और लास्ट पे हमारे पास बच जाएगा जो है वो P2 है, ये 0 इसकी हो जाएगी, 11 + 5 16। अब यहाँ पर इसको इस बस टाइम को ऐड करके देख लें, 1 5 1 6 3, ये भी 16 बन रहा होगा, ये भी 16 है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि आप लोगों ने कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, उसके बाद है वेटिंग टाइम, और उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। अगर ये फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करते होते हैं, ये देखें। कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या है, P1 का देखें, P1 ये है 3 है, ठीक है। उसके बाद P2 का देखते हैं हम, P2 का 16 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास P3 का 5 है, ये है। उसके बाद हमारे पास P4 का 11 है। उसके बाद हमारे पास P5 का जो है ये 7, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम किस तरह से निकालना है, टर्न अराउंड टाइम होता है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 3 - 2 ये आएगा 1, 16 - 1 15, 5 - 4 1, 11 - 0 11, 7 - 2 5, ठीक है। ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब हमने वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब हमने बर्स्ट टाइम ये वाले नहीं देखने जो हमने बाद में किए, यही पहले वाला बर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या था, 1 1 - 1 0, 15 - 5 10, 1 - 1 0, ठीक है। 11 - 6 5, 5 - 3 2, ठीक है। ये हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया। अब क्या है, हमने रिस्पॉन्स टाइम देखें कि ये P1 का है, ये 2, जब उसको एलोकेट किया गया पहले CPU P1 का 2 माइनस अराइवल टाइम, 2 - 2 0, ठीक है। उसके बाद P2 11 - 1 10। उसके बाद हमारे पास है P3 का 4, जब उसको एलोकेट किया 4 - 4 0। उसके बाद P4 हमारे पास है 7 - 0। उसके बाद P4 है हमारे पास, जब उसको पहले एलोकेट किया गया था 1 0 है, जब सबसे पहले उसको एलोकेट किया गया तो 0 था, 0 - 0 0 आया। उसके बाद P5 को जब पहली बार एग्जीक्यूट किया गया था 3, और ये 2 है, 3 - 2 ये 1 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया रिस्पॉन्स टाइम। अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम हमने अगर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला उसका, कि वेटिंग टाइम 0 + 10 + 0 + 5 + 2, ठीक है। डिवाइड हमने कर देना है कितने पे, 5 पे। ये 15 17 डिवाइडेड बाय 5, 17 को आपने 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास 3.4 मिली सेकेंड। फॉर एग्जांपल अगर टाइम वो मिली सेकेंड में दे रहा है। ये हमारा था आज का लेक्चर। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में पहले हमने नॉन प्रीएम्प्टिव का केस देखा, अब हमने प्रीएम्प्टिव का केस देख लिया है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर।